अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। तो इससे पहले आपको पता है जो रिफ्रैक्शन होती है बेसिकली इट इज़ बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम गोइंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ये जो रिफ्रैक्शन होता है इट इज़ डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम गोइंग ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले, अगर ये एक सरफेस है यहाँ पे, इफ दिस इज ए सरफेस, अगर ये यहाँ पे एक मीडियम है, फॉर एग्जांपल दिस मीडियम इज वाटर हेयर, ये मीडियम वाटर है यहाँ पे, दिस इज वाटर, और ये जो ये वाला मीडियम है फॉर एग्जांपल ये एयर है, दिस इज एयर। ये वाटर एक मीडियम है और ये एयर एक मीडियम है। जब भी यहाँ पे एक इंसिडेंट रे फॉल होती है फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ये जो एयर है इट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। इसको हम क्यों ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलते हैं? बिकॉज एयर की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर, एयर की डेंसिटी कम है, लेस है एज कंपेयर टू वाटर। जिसकी डेंसिटी लेस होती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और ये जो वाटर है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एयर, तो वाटर को हम बोल सकते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एयर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जब भी रे ऑफ लाइट फॉल होती है फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम, जब ये रे ऑफ लाइट एंटर हो जाएगी तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इसको क्या होता है? इट बेंड्स, ये बेंड हो जाती है ऐसे, इट बेंड्स, ये बेंड हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल को ड्रा करूंगा, यहाँ से नॉर्मल को ड्रा करूंगा, इफ दिस इज नॉर्मल, ये एक नॉर्मल है n। जब भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से एंटर होती है तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ये हमेशा बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। यानी व्हेन द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम entering into the optically denser medium, the ray of light will bend towards this normal। ये इस नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। क्यों ये बेंड होती है? बेसिकली जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज हो जाती है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इस लाइट को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टाइम, और इन ऑर्डर टू प्रिजर्व टाइम, और इन ऑर्डर टू वी कैन से दैट इन ऑर्डर टू रिजर्व टाइम। यानी ये अपनी टाइम को बचाने के लिए ये रे ऑफ लाइट क्या करती है? अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। क्या करती है? इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है। अगर आप देखोगे एक्चुअली ये जो रे है, रे ऑफ लाइट है, इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में ऐसे, लेकिन ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ दिस मीडियम इसने इसकी स्पीड को डिक्रीज किया, जिसकी वजह से इसको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ा, इट इज बेसिकली जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। लेकिन अगर आप देखोगे जब भी ऑप्टिकली रेयर मीडियम से रे ऑफ लाइट आ जाएगी तो इसको हमेशा बेंड होना है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अगर ऐसे कंडीशन है, फॉर एग्जांपल अगर अब कंडीशन ऐसी है, अगर अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ही रे ऑफ लाइट आ रही है, क्या आ रही है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ही रे ऑफ लाइट आ रही है टुवर्ड्स ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अगर ये रे ऑफ लाइट अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से आ रही है तो तब क्या हो जाएगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। यानी अगर ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, अगर रे ऑफ लाइट अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में एंटर होगी तो क्या होगा? इसकी जो यहाँ पे बेंडिंग होगी ये क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
ये नॉर्मल की तरफ नहीं होगी, ये होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल एन। इसका मतलब है जब भी रे ऑफ लाइट एंटर होगी फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और एंटर होगी किस में, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में, तब जो ये रे ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, ये कहाँ हो जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन जब रे ऑफ लाइट आएगी फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम, एंटर हो जाएगी टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एट दैट टाइम इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस गिलास स्लैब में क्या होता है, गिलास स्लैब इज बेसिकली ए सबस्टेंस मेड अप ऑफ गिलास इन ए रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल शेप्ड, यानी एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल शेप्ड एक सबस्टेंस होती है मेड अप ऑफ गिलास। इसको एक ट्रांसपेरेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, यानी ये एलो करता है लाइट को अपने आप में, यानी एलोनेस ऑफ लाइट बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। तो अगर हम देखेंगे ये जो गिलास स्लैब है इसमें क्या होता है, यू कैन लुक हियर दैट, ये मैंने मान लिया ये एक गिलास स्लैब है। तो गिलास स्लैब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने इसको कहीं सरफेस पे रखा है, कहीं टेबल पे रखा है, तो ये एक मीडियम है, ये एयर मीडियम होगा, ये क्या होगा, गिलास स्लैब, तो ये फिर क्या होगा, एयर, यानी दो मीडियम है, गिलास स्लैब एंड एयर। तो जब भी रे ऑफ लाइट, मैं यहाँ पे इसको लेबलिंग करूंगा ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी इज ए गिलास स्लैब। इसको दो सरफेसेस होते हैं। अगर आप देखोगे जब भी मैं इस पे एक इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक रे, वी कैन से दैट ये एक मोनोक्रोमेटिक रे है, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक क्रोमेटिक रे है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर, यानी वो लाइट जो एक ही कलर से बनी हुई हो उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक रे। क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक रे, यानी इसमें खाली एक कलर होगा, क्या होगा, एक कलर। अगर आप देखोगे जब भी ये बन गया ऑप्टिकली रेयर मीडियम, जैसे एयर, गिलास बन गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, फिर एयर, फिर क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अगर मैंने मान लिया है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास स्लैब है, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास स्लैब इज m, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ दिस एयर दैट इज फॉर एग्जांपल w, तो फिर इस एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस साइड का वो भी w ही होगा, क्योंकि ये सेम मीडियम है, एयर मीडियम है, एयर मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा, खाली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m है। ठीक, तो जब ये रे ऑफ लाइट आ जाएगी, कहां से आ गई, ये आ गई ऑप्टिकली रेयर मीडियम से, कहां आ गई, ऑप्टिकली रेयर मीडियम से, तो इसको बेंड होना है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे। अगर आप नॉर्मल यहां पे ड्रा करोगे, नॉर्मल, तो ये जो बेंड होगी, ये बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी जब भी ऑप्टिकली रेयर मीडियम से रे ऑफ लाइट आती है तो ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। आफ्टर दैट अगर आप देखोगे जब यही रे ऑफ लाइट यहां पे सेकंड सरफेस पे पड़ेगी, सेकंड फेस पे पड़ेगी, किसको, गिलास स्लैब को, ये यहां से फिर रिफ्रैक्ट होगी इन दिस मैनर। अगर आप देखोगे, अगर मैं यहां से नॉर्मल को ड्रा करूंगा, पहले रे ऑफ लाइट आ गई ऑप्टिकली रेयर मीडियम से, कहां एंटर हो गई, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में है, अब ये गिलास स्लैब में है, अब ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट एंटर होगी किसमें, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, अब ये बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस नॉर्मल से ये दूर हो गई बेंड। तो हम कह सकते हैं यहां पे ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये जो रे है, ये रे, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो रे है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, ये एक इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट रे वो रे होते हैं जो आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होती हैं थ्रू ग्लास स्लैब, दैट्स कॉल्ड इमर्जेंट रे। अगर आप इस ग्लास स्लैब की तरफ देखोगे, जो एंगल क्रिएट किया यहां पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल ने, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट्स आई,
आई क्या डिनोट करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो इस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ने एंगल क्रिएट किया है, ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये ग्लास स्लैब में ही बन गया ये एंगल भी, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन ये जो एंगल बिटवीन नॉर्मल और इमर्जेंट रे ने बनाया है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ऐसे कैन लुक हियर दैट, अगर ये ऐसे ग्लास स्लैब है तो यहां से रे ऑफ लाइट आ गई यहां से, तो ये बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्लास स्लैब इट विल कम पैरेलल टू दिस इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, ये बन गया इंसिडेंट एंगल आई और ये बन गया रिफ्रैक्टेड एंगल आर। ये भी अगर आप देखोगे यहाँ पे बन गया रिफ्रैक्टेड एंगल ये, और ये क्या बन गई, इमर्जेंट एंगल बन गया ये, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। अगर आप देखोगे एक्चुअली ये जो रे ऑफ लाइट, अगर आप इसको देखोगे एक्चुअली ये जाना चाहेगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी एक्चुअल पाथ जो होगी इस रे ऑफ लाइट की वो इस डायरेक्शन में होगी। ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। कितनी डिविएट हो जाएगी ये एक्चुअल पाथ से, ये एक्चुअल पाथ इसकी ये थी, इससे कितनी डिविएट हो गई। यानी ये रे ऑफ लाइट फॉर एग्जांपल, अगर ये ए है, ये है बी, ए रे ऑफ लाइट कितनी डिविएट हो गई फ्रॉम बी, इट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी एक्चुअली इसको कहां से जाना था और कहां से ये गई, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो ए एंड बी है ये पैरेलल होंगे, ए शुड बी पैरेलल टू बी, ए एंड बी पैरेलल होंगे एक दूसरे से। आफ्टर द ray of light coming from the glass slab it will parallel to the incident ray of light। ये इस incident ray of light को parallel आ जाएगी। क्या आ जाएगी, parallel। कितनी deviate हो जाएगी, कितनी deviation हो जाएगी इस रे में, उसको हम बोलते हैं क्या, lateral displacement of refracted ray। क्या बोलते हैं, lateral displacement। अगर आप देखोगे how we can calculate, अगर आप देखोगे ये जो साइन ऑफ आई है ये होगा साइन ऑफ आर के बराबर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। यहाँ पे एंगल ऑफ आर होगा एंगल ई के बराबर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। लेकिन हमें प्रूव करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, या एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। यानी हमें प्रूव करना है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। देखो हम कैसे प्रूव करेंगे, लुक हियर। इन ऑर्डर टू प्रूफ, देखो हम क्या करेंगे, हम यही ग्लास स्लैब देंगे यहाँ पे, ये ग्लास स्लैब है। तो ये अब मैं रफली यहाँ पे प्रेपेयर करूँगा इसको। ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे एक नॉर्मल को हम ड्रा करेंगे, ये एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल N2 है। अगर मैंने मान लिया है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर एग्जांपल वो है M, इसका जो गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास स्लैब का वो है N, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर M होगा। तो अगर आप देखोगे ये है साइन ऑफ आई, हम पहले अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ एट ए बी साइड, इस फेस पे हम अप्लाई करेंगे, ए बी फेस पे हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। तो वो क्या कहेगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे ए बी साइड में, वहाँ पे होगा जो साइन ऑफ आई होगा, साइन ऑफ आई इनटू इसका कितना ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू एम, हम कह सकते हैं एम इज इक्वल टू ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ आर इंटू एन।
अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, यहाँ से इसको इससे डिवाइड करेंगे, हम लिख सकते हैं साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय एम। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक, ये भी है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे, और ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस जो हमें प्रूफ करना है, आई इज इक्वल टू ई। अगर हम इस फेस पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी साइन ऑफ आर, क्योंकि ये बराबर होंगे। अगर आप दो पैरेलल लाइंस लोगे, ये जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये बराबर होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्या है, यानी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये और ये, यानी आर और आर, ये वाला आर और ये वाला आर एक दूसरे से बराबर होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो हम लिख सकते हैं, जब ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ तक पहुँच जाएगी, हम लिख सकते हैं साइन ऑफ आर इंटू एन, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इज इक्वल टू साइन ऑफ ई इमर्जेंस इंटू एम। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन ऑफ आर डिवाइड बाय साइन ऑफ ई इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय एन। ये इक्वेशन सेकंड है। ये क्या है, इक्वेशन सेकंड। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दो इक्वेशंस को। देखो कैसे, सीधा हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनका, यानी वी कैन से दैट, हम लिख सकते हैं साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर इंटू, ये इक्वेशन क्या है, साइन ऑफ आर डिवाइड बाय साइन ऑफ ई इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे एन डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू, ये वाला क्या है, एम डिवाइड बाई एन। लुक हियर, ईजी है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे एम कैंसल, एन कैंसल, साइन ऑफ आर कैंसल, साइन ऑफ आर कैंसल, तो ये बन जाएगा यहाँ से साइन ऑफ आई, ये इसको डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई साइन ऑफ ई इज इक्वल टू, ये सब जब कैंसिल हो जाएंगे तो ये वैल्यू 1 रहेगा। तो अगर आप देखोगे इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू साइन ऑफ ई, यहाँ पे साइन कैंसल, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ई। यानी इसका मतलब है ये जो इंसिडेंट एंगल है ये किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसके बराबर होगा ये एंगल। ये आपको याद रखना है। यानी साइन ऑफ आई ये एंगल है ऑन द सरफेस, इंटू एम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। फिर क्या मैंने लिखा, साइन ऑफ आर इंटू एम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। तो इससे पता चलता है एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ई, यानी इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल और एंगल ऑफ इमर्जेंस। So it was the little bit regarding the refraction of light through glass slab। फिर ये डिपेंड करेगा इस ग्लास स्लैब पे, ये डिपेंड करेगा किस चीज़ का पे, ये डिपेंड करेगा ये बेंडिंग ऑफ लाइट। एक तो ये डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, दूसरा करेगा डिपेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। यानी इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कितनी डिविएट हो जाएगी। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास स्लैब का उतना ज़्यादा डिविएट होगी ये रे ऑफ लाइट, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी ग्लास स्लैब की उतना ज़्यादा होगा ये डिविएट ये रे ऑफ लाइट। और इंसिडेंट एंगल पे ये डिपेंड करेगा, किस एंगल पे ये रे ऑफ लाइट पड़ी इस सरफेस पे, उसी एंगल पे भी डिपेंड करेगा, उतना ही ये एंगल भी होगा। अगर ये फॉर एग्जांपल 30 है ये भी 30 होगा इमर्जेंट एंगल, अगर ये 40 है ये भी 40 होगा। ठीक, यानी 3 चीज़ों पे, एक तो डिपेंड करेगी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, दूसरा ये डिपेंड करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तीसरा ये डिपेंड करेगा किस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। थैंक यू फॉर